नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं संवैधानिक विकास से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 1, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके विकल्प हैं: ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारत सरकार अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या: भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। प्रश्न 2, वर्ष 1946 में गठित इंटरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? आपके विकल्प हैं: ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार वल्लभभाई पटेल, डी. राजगोपालाचारी। आपका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या: वर्ष 1946 में गठित इंटरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। प्रश्न 3, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? आपके विकल्प हैं: ए. स्वराज पार्टी ने 1924 में, बी. कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी. मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी. सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। आपका सही उत्तर है स्वराज पार्टी ने 1924 में। व्याख्या: भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। प्रश्न 4, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आपके विकल्प हैं: ए. रास बिहारी बोस, बी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. विठल भाई पटेल। आपका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। व्याख्या: ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। प्रश्न 5, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? आपके विकल्प हैं: ए. 10 जून 1946, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 19 नवंबर 1947, डी. 30 जून 1949। आपका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। व्याख्या: भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। प्रश्न 6, भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? आपके विकल्प हैं: ए. 26 जनवरी 1950, बी. 26 नवंबर 1949, सी. 11 फरवरी 1948, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। व्याख्या: भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। प्रश्न 7, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? आपके विकल्प हैं: ए. जून
1946 में। बी जुलाई 1946 में। सी सितंबर 1946 में। डी दिसंबर 1946 में। आपका सही उत्तर है जुलाई 1946 में। व्याख्या: संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में निश्चित हुआ। प्रश्न 8, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आपके विकल्प हैं: ए 26 नवंबर 1949 से, बी 26 जनवरी 1950 से, सी 1 जनवरी 1950 से, डी 24 जनवरी 1950 से। आपका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 से। व्याख्या: संविधान सभा का अंतरकालीन 26 जनवरी 1950 से संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। प्रश्न 9, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? आपके विकल्प हैं: ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, बी कनाडा के संविधान का, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान का, डी 1935 के भारत शासन अधिनियम का। आपका सही उत्तर है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। व्याख्या: भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक ऋणी है। प्रश्न 10, 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? आपके विकल्प हैं: ए भारत की जनता ने, बी भारत की संसद ने, सी निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, डी मंत्रिमंडल कैबिनेट ने। आपका सही उत्तर है भारत की जनता ने। व्याख्या: 26 नवंबर 1949 के दिन भारत की जनता ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। प्रश्न 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प हैं: ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। व्याख्या: संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। प्रश्न 12, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प हैं: ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या: संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न 13, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? आपके विकल्प हैं: ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी, बी 23 जुलाई 1947 ईस्वी, सी 25 जुलाई 1947 ईस्वी, डी 15 अगस्त 1947 ईस्वी। आपका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 ईस्वी। व्याख्या:
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया। प्रश्न 14। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? आपके विकल्प हैं। ए. मिंटो मोरेले सुधार, बी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी. साइमन कमीशन, डी. पहला गोलमेज सम्मेलन। आपका सही उत्तर है साइमन कमीशन। व्याख्या: भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास साइमन कमीशन प्रतिक्रिया में किया गया था। प्रश्न 15। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपके विकल्प हैं। ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. बी. आर. अम्बेडकर, डी. पुरुषोत्तम दास टंडन। आपका सही उत्तर है बी. आर. अम्बेडकर। व्याख्या: भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी. आर. अम्बेडकर जी थे। प्रश्न 16। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? आपके विकल्प हैं। ए. 3:2, बी. 2:3, सी. 2:2, डी. 3:3। आपका सही उत्तर है 3:2। व्याख्या: राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। प्रश्न 17। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से रंग हैं। आपके विकल्प हैं। ए. सफेद, हरा, केसरिया, बी. हरा, सफेद, केसरिया, सी. केसरिया, सफेद, हरा, डी. नीला, सफेद, हरा। आपका सही उत्तर है केसरिया, सफेद, हरा। व्याख्या: राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से रंगों का क्रम क्रमशः केसरिया, सफेद, हरा होता है। प्रश्न 18। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक या तीलियां हैं? आपके विकल्प हैं। ए. 24, बी. 30, सी. 20, डी. 25। आपका सही उत्तर है 24। व्याख्या: राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 स्पोक या तीलियां होती हैं। प्रश्न 19। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपके विकल्प हैं। ए. सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, बी. पटना स्थित संग्रहालय से, सी. कोलकाता स्थित संग्रहालय से, डी. गया स्थित बौद्ध विहार से। आपका सही उत्तर है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। व्याख्या: भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रश्न 20। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? आपके विकल्प हैं। ए. 3, बी. 4, सी. 2, डी. 1। आपका सही उत्तर है 4। व्याख्या: राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या 4 है। प्रश्न 21। राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? आपके विकल्प हैं। ए. दौड़ता हुआ घोड़ा, बी. एक सिंह, सी. एक हाथी, डी. घंटीनुमा कमल,
आपका सही उत्तर है घंटीनुमा कमल। व्याख्या: राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से घंटीनुमा कमल को निकाल दिया गया है। प्रश्न 22, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है? आपके विकल्प हैं: ए सबसे ऊपर, बी सिंहों के बीच में, सी सबसे नीचे, डी धर्म चक्र के ऊपर। आपका सही उत्तर है सबसे नीचे। व्याख्या: सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में सबसे नीचे अंकित है। प्रश्न 23, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? आपके विकल्प हैं: ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1949 में, डी 1951 में। आपका सही उत्तर है 1950 में। व्याख्या: 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का नहीं था? आपके विकल्प हैं: ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आचार्य JB कृपलानी सदस्य, सी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डी KM मुंशी। आपका सही उत्तर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। व्याख्या: सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी सदस्य तथा KM मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रश्न 25, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे जाएं, पर नियम नहीं बदलने चाहिए? आपके विकल्प हैं: ए निरंकुश राजतंत्र, बी संवैधानिक सरकार, सी अलिखित संविधान, डी गणतंत्र। आपका सही उत्तर है संवैधानिक सरकार। व्याख्या: व्यक्ति चाहे जाएं, पर नियम नहीं बदलने चाहिए। ये कथन संवैधानिक सरकार की है। प्रश्न 26, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं: ए अनुक्रियाशील सरकार, बी उत्तरदायी सरकार, सी संघीय सरकार, डी राष्ट्रपतीय सरकार। आपका सही उत्तर है उत्तरदायी सरकार। व्याख्या: संसदीय प्रणाली वाली सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 27, भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है। आपके विकल्प हैं: ए उदार, बी कठोर, सी उदार और कठोरता का मिश्रण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उदार और कठोरता का मिश्रण। व्याख्या: भारतीय संविधान उदार और कठोरता दोनों का मिश्रण है। प्रश्न 28, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। आपके विकल्प हैं: ए भारत का संविधान, बी न्यायिक व्याख्या, सी न्यायविदों के मत, डी संसदीय कानून। आपका सही उत्तर है न्यायिक व्याख्या। व्याख्या: भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है।
प्रश्न 29, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? आपके विकल्प हैं: ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी कोलकाता अधिवेशन 1911, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी दिल्ली अधिवेशन 1947। आपका सही उत्तर है कोलकाता अधिवेशन 1911। व्याख्या: राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। प्रश्न 30, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? आपके विकल्प हैं: ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 22 जुलाई 1947। आपका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। व्याख्या: राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। प्रश्न 31, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? आपके विकल्प हैं: ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। आपका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। व्याख्या: भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता 24 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई। प्रश्न 32, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रित नहीं है? आपके विकल्प हैं: ए हिरण, बी घोड़ा, सी हाथी, डी सिंह। आपका सही उत्तर है हाथी। व्याख्या: सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में हिरण, घोड़ा तथा सिंह चित्रित हैं, परंतु हाथी चित्रित नहीं है। प्रश्न 33, संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किसने किया? आपके विकल्प हैं: ए संविधान सभा ने, बी भारत के लोगों ने, सी भारतीय संसद ने, डी ब्रिटिश संसद ने। आपका सही उत्तर है भारत के लोगों ने। व्याख्या: संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित भारत के लोगों ने किया था। प्रश्न 34, एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार क्या है? आपके विकल्प हैं: ए सरकार के 3 अंगों के मध्य संबंध, बी राज्य व केंद्र के मध्य संबंध, सी कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, डी संविधान व राज्यों के मध्य संबंध। आपका सही उत्तर है राज्य व केंद्र के मध्य संबंध। व्याख्या: एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार राज्य व केंद्र के मध्य संबंध है। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आपके विकल्प हैं: ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर।
आपका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या: संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रश्न 36, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? आपके विकल्प हैं: ए. सर बी एन राव, बी. गोपाल स्वामी आयंगर, सी. के एल मुंशी, डी. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आपका सही उत्तर है सर बी एन राव। व्याख्या: संविधान का प्रारूप सर बी एन राव जी ने तैयार किया था। प्रश्न 37, संविधान सभा के 25 सदस्यीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प हैं: ए. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी. सर बी एन राव, सी. गोपाल स्वामी आयंगर, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्याख्या: संविधान सभा के 25 सदस्यीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रश्न 38, संविधान सभा में देसी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? आपके विकल्प हैं: ए. 70, बी. 65, सी. 100, डी. 85। आपका सही उत्तर है 70। व्याख्या: संविधान सभा में देसी रियासतों के कुल 70 प्रतिनिधि थे। प्रश्न 39, भारत क्या है? आपके विकल्प हैं: ए. संघ राज्य है, बी. गणतंत्र है, सी. राज्यों का संघ है, डी. एकात्मक है। आपका सही उत्तर है राज्यों का संघ है। व्याख्या: भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से किस रियासत ने सर्वाधिक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? आपके विकल्प हैं: ए. पटियाला, बी. मैसूर, सी. त्रावणकोर, डी. उदयपुर। आपका सही उत्तर है मैसूर। व्याख्या: मैसूर रियासत ने सर्वाधिक प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे।